न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त हम मौजूद हैं डीसी ऑफिस डोडा के सामने और यहाँ पर डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से पहली बार जो है यहाँ पर गर्ल्स ट्रैकिंग जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा गर्ल्स जो है वो डोडा से अलग अलग जगहों से जोन से जो है डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें ट्रैकिंग पे भेजा जा रहा है। पूरा जो हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पर यूथ सर्विस की सर जो ये प्रोग्राम किया है आपने ऑर्गेनाइज, इसके बारे में थोड़ा सा पूरा बताइए। ये एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का हमारा एक कैलेंडर बनता है, वो हम यहाँ से प्रपोज करके भेजते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं हम डिस्ट्रिक्ट में, वो अप्रूव होके आता है। ये उसी में था, ये हमने 1 महीने पहले करना था, अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला हमें, बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, तो आज का हमने चूज़ किया है। ये इनका 5 दिन का है लड़कियों का, इसके बाद लड़कों का होगा 5 दिन का। सर कितनी लड़कियां जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही और ज़िला डोडा के कहाँ से लड़कियां हैं? ये इसका पहला मरहला था हमारा इंटर स्कूल जोन, वहाँ ये 5-5 बच्चियाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के 10 जोन्स हैं। ये लगभग कोई 50 लड़कियाँ हैं और इनके साथ स्टाफ है। हर जोन से एक फीमेल टीचर है और जो मेल टीचर है वो हमने भद्रवा और डोडा से भेजने। और कितने दिन का ये टूर रहेगा और कहाँ पे इनको जो है वो ट्रैकिंग करने का मौका मिलेगा? ये हमने इनका 5 दिन का है लड़कियों का, 1 दिन आना 1 दिन जाना और 5 दिन वहाँ स्टे करेंगे। हमने इनका रहने का बंदोबस्त एक रिजॉर्ट में किया है सरतंगल में, जो बेस कैंप है इनका, वहाँ से हमने रूट किए हैं डिवाइड। एक साइड से लगभग डेली ये 7 किलोमीटर चलेंगे और 7 किलोमीटर वापस आएंगे, अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर डेली चलेंगे। सर कहाँ पे इनको मौका मिलेगा जाने का? ऊपर वाला पोर्शन है, अब मुझे ज़बानी याद नहीं है, सरतल है, बाकी चीज़ें हैं, नाल्ठी के ऊपर है एक रूट, मुझे गुलडंडा है एक जगह, मुझे एक्चुअली ज़बानी याद नहीं। मकसद क्या है इस ट्रैकिंग का, पूरा मकसद क्या है? यही है कि इनको हम दिखा सकते हैं कि नेचुरल क्या है, हमारे फॉरेस्ट कितने अच्छे हैं, जो हमारी एक शान है, वो देखते हैं, ये रूट्स देखते हैं, या वहाँ जो लिविंग करते हैं ये हमारे गुजर बकरवाल लोग, उनसे इंटरेक्ट होते हैं और बहुत सी चीज़ें इनको सीखने को मिलती हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं ये, खाना खुद खाना इनने खुद, वो वॉशरूम इनको शेयर करना पड़ता है, बाथरूम होता तो कोई फिक्र नहीं रहती, लेकिन वहाँ इनको बाथरूम शेयर करना, प्लेट शेयर करनी है, सारा शेयर करना है, बीमार होता कोई यही लोग केयर करते हैं। ये बहुत सी चीज़ें डिसिप्लिन में आती हैं, बहुत चीज़ सीखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर गर्ल्स है जो इस ट्रैकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका नाम? कनिका शर्मा। आप थोड़ा सा बताएं, आप पहली बार जा रही हैं, इससे पहले भी आप ट्रैकिंग में गए, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ, मैं पहले भी गई थी पिछले साल, तो अभी सेकंड टाइम जा रही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, सिंगिंग हुई थी वहाँ पे, डांसिंग हुई थी, फायर कैंप वगैरह सब कुछ हुआ था वहाँ पे। तो क्या सीखने को आपको मिलता है इस तरह के जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, क्या सीखने को क्या मिलता है? इससे कितने मतलब अच्छे हैं, नेचर ब्यूटी, मतलब आगे पीछे तो हम घूमते नहीं, लेकिन ट्रैकिंग की वजह से हम घूमने जाते हैं, मतलब देखते हैं कि कितने अच्छे, और शाम को वापस आके कैंप फायर वगैरह होता है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मंदराना की रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर भी आपका नाम? अंशिका शर्मा। आप बताइए आप कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जोन ठाठरी से और हम सिरतिंगल भदरवा जा रहे हैं ट्रैकिंग करने। तो कैसा लग रहा है आपको? आप पहली बार जा रही हैं या दूसरी बार? मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो गर्ल्स नहीं आई उनके लिए क्या कहेंगे? आना चाहिए था उनको भी। क्यों, क्या आपको सीखने को मिलता है? वहाँ जाकर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? वहाँ पे हमें पता चलेगा हमारी फॉरेस्ट कितनी ब्यूटीफुल है, और हमको मौका मिलता है जाने का स्पॉट्स की तरफ से। आपका नाम? मेरा नाम सुमैया मागरे। सुमैया, थोड़ा सा बताएं आप कहाँ से हैं और जो प्रोग्राम यहाँ पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, कैसा लग रहा है? सर बेसिकली तो मैं ब्लेसा से हूँ, बट यहाँ पे मैं पुलिस लाइन में रहती हूँ, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम बिफोर आफ्टर पिछले वाले साल भी हम गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, इस साल भी हमें मौका मिल रहा है, तो हम ये डिपार्टमेंट यूथ सर्विस ऑफ स्पोर्ट्स को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि हमें मौका देते जा। और सर वहाँ पे हमें मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जोन, जितनी भी लड़कियाँ होती हैं सबके साथ हमें जान पहचान होती है, हम उनको समझ सकते हैं। और सर डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा होता है। फिर हम ट्रैकिंग करने जाते हैं 7 किलोमीटर, हम यहाँ से जाते हैं 7 किलोमीटर, हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर शाम को फायर कैंप होता है,
फायर कैंप में हमारा डांस होता है, सिंगिंग होता है और सबको जान पहचान अच्छी तरह हो जाती है हमारी उनके साथ। और सर हम थैंक्स कहना चाहते हैं कि हमें मौका मिल रहा है। हम तो आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम और आगे हो ताकि आप जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी सीखने को मिलेगा? हाँ जी सर। अब सर देखो कोई कोई लड़की होती है जिनको अपने घर वाले ना भेजते हैं, तो सर मैं उनकी फैमिली फर्दर जितने भी है मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो बेटियाँ होती हैं बाप की और सर जब आगे जाता है बंदा, अब किसी की किस्मत में अच्छा होता है किसी की किस्मत में नहीं। और मैं चाहती हूँ कि सर उनको भी मौका मिले, उनके घर वाले उनको मौका दे अच्छी तरह जानने का। थैंक यू सर एक सवाल आपसे और है, इस ट्रैकिंग में जो है एज का क्या एज है जो गर्ल्स? एज इनकी होती है अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 की। क्यों आपको पता है कि हम हायर सेकेंडरी लेवल का ही करते हैं, उससे ऊपर कॉलेज का हमारे पास नहीं होता है, वो हायर एजुकेशन के पास होता है। तो हमने ये, मैंने पहले भी बोला आपको कि हाँ ये सिलेक्ट होके आई है जोन से और हमारा पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम 50 बच्चों की जा रही है। सर आगे इस तरह के और भी प्रोग्राम है चाहे बॉयज़ के लिए इस तरह का कोई ट्रैकिंग? हाँ, इसके बाद जस्ट साथ ही इनका बॉयज अभी टर्न होंगे और बच्चे उस दिन इनका डिपार्चर होगा, उनका अराइवल होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट सारा प्रोवाइड करती, खाना इनका, रहना इनका, इनको ट्रैक सूट्स वगैरह जो भी सुविधा है वो देने की कोशिश करता है। थैंक यू। तो ये डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के ऑफिसर थे और बच्चों से भी हमारी बात हुई। इनका यही कहना है, इनके काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और ये ट्रैकिंग जो है 5 दिन का टूर रहेगा। भद्रवाह में इनको अलग अलग जगहों पर जो है मौका मिलेगा जाने का, ताकि जो जगह जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो उनको ये एक्सप्लोर करेंगे। और आने वाले दिनों में जो है बॉयज़ के लिए भी जो डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट जो है इस तरह का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं। न्यूज़ से आतिफ लोन। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की में आज हम डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोहतरान लेके आए हैं, जहां जम्मू कश्मीर टीचर फोरम JNK ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। ये कॉलेज जो है लगभग 8 या 10 साल सिर्फ 2 रूम्स में चला और हायर सेकेंडरी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोहतरान जो है एक ही इंस्टीट्यूशन में चला करते थे। उस दौरान कितनी मुसीबतें के बाद यहाँ एक लोकल प्रिंसिपल ने इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का कलमदान संभाला। यहाँ का इंचार्ज, यहाँ एक इंचार्ज के रूप में वो आए और हमें याद है 3 या 4 साल पहले कमिश्नर सेक्रेटरी गालबन वो कमिश्नर सेक्रेटरी थे तलत परवेज साहब, हमने उनका भी जब वर्जन यहाँ लिया तो उनका कहना था कि अब हम आपको एक लोकल प्रिंसिपल दे रहे हैं जो यहाँ की तामीर तरक्की, यहाँ की डेवलपमेंट या इस कॉलेज की चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी इश्यूज़ हैं वो खुद उस डोर स्टेप पे जाके हल करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज हमने देखा कि यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की टीचर्स फोरम ने उनकी मेहनत, उनकी सिंसियरिटी को देख के उनको आज एजाज़ से नवाजा, उनकी फैसिलिटेट किया। तो आज हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोहतरान जावेद जरगर साहब हैं। जावेद साहब आप ये बोलिए कि जब आपने यहाँ संभाला इस इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज, जब आप आए यहाँ आपको तैनात किया गया तो आपके सामने बहुत सारी चैलेंजों का सामना था। हमने यहाँ जब देखा रोड ब्लॉक की बच्चों ने, पेरेंट्स ने, यहाँ जो है ठाठरी किलोहतरान रोड एक बार नहीं 10 बार जो बंद हुई। यहाँ की मांग जो थी, डिमांड जो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, स्टाफ की थी। ऐसे प्रिंसिपल थे जिनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए थे कि इस रोड को ब्लॉक किया गया कि हमारे प्रिंसिपल, हमने बहुत बार जो है एक स्टिंग ऑपरेशन इस चीज़ पे किया कि यहाँ जी प्रिंसिपल बैठते नहीं हैं। उसके बाद वो जितने भी इश्यूज़ थे वो डोर स्टेप पे हल हुए। आपके आने के बाद आपको जब आपने चार्ज संभाला कितना चैलेंज था आपको, और आज जो है कॉलेज आसमान छू रहा है। क्या आपकी मेहनत ने किया, सिविल सोसाइटी ने आपको कितना कोऑपरेट किया, क्या कहना चाहोगे आप? पहले मैं आपका फिरदौस साहब और न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे आए और हमें कुछ समय दिया। मैं इतना बस कहूँगा कि जब मैंने इस इदारे का चार्ज लिया था 2020 में, तो मेरे पास एक चैलेंज थी कि ये एक हायर सेकेंडरी में किलोहतरान में वहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट पे चल रहा था, तो कैंपस यहाँ पे था नहीं, बच्चों को स्पेस नहीं थी, ना तो वहाँ पे करिकुलर एक्टिविटी चल रही थी और ना ही एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम चलते थे। तो उसके चलते एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन
मैं आपको ये ही बात कहूँगा कि यहाँ कुछ चीज़ें हुई थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के वर्क को एक्सपेडाइट करने में मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे लिबरल फंडिंग दी और मैं यहाँ के एक ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कामयाब हुआ। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मनोज सिन्हा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इन्होंने इसको यहाँ पे इनाग्रेट भी किया और यहाँ पे इस वक्त कॉलेज वेल एस्टेब्लिश्ड है और बच्चे यहाँ पर इत्मीनान बख्श तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो सही तरीके से इन पहाड़ों की आवाज़ बन के हमारे हर प्रोग्राम को चार चांद लगाते हो और हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने में अपना कलीदी रोल निभाते हो और हमारी हर मुश्किल का समाधान करने के लिए आप आगे आगे रहते हो। इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ। जहाँ तक आज के फेलिसिटेशन का फंक्शन का ताल्लुक़ था, तो मैं चूँकि चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का, टीचर फोरम जो हमने ऑर्गेनाइज़ की है, जो बनाई है, वो एक गैर सरकारी पेशा वराना तंजीम है, उसातिज़ा किराम की तंजीम है और जिसके सिर्फ दो मकासद, एक हमने उसातिज़ा किराम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है और सबसे उससे बढ़ के हमने तलबा की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। चूँकि हमने देखा कि यहाँ इस डिग्री कॉलेज की हालत बड़ी खस्ता थी और जब से यहाँ डॉक्टर जावेद इकबाल ज़रगर चूँकि लोकल है इस एरिया के, बहैसियत प्रिंसिपल इन्होंने यहाँ कदम रखा और पूरे अपने कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर हैं, यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे मिल के यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में या यहाँ की एकेडमिक साइड को देखने में जो और उसको आगे करने में, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों या करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, करने में उन्होंने जो है बड़ा नुमाया रोल अदा किया। और मेरा मानना है कि अगर हमने तंजीम का गठन किया है तो हर उस काम करने वाले को जो बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करेगा, हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें और उस हौसला अफजाई से उनका जज्बा आगे बढ़े और वो और मज़ीद काम जो है इलाके के लिए और इलाके के जो आने वाले कल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कल के डॉक्टर हैं, कल के इंजीनियर हैं, कल के गोया कि समाज के ज़िम्मेदार शहरी हैं, उनके लिए एक अच्छा रास्ता बनाएं और जज्बात और इनके साथ साथ चलें। ये हम तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोथरान की बात है। मैं आपको बताऊं कि जब से डॉक्टर जावेद ज़रगर साहब यहाँ पे आए हैं, इन्होंने इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोथरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी और जो बैकवर्ड आबादी है और इलिटरेसी यहाँ पे बहुत काफ़ी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। और चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत थी और एक लोकल जो ऑफिसर यहाँ पे आए, तो उन्होंने यहाँ पे जो काम किया उसी के सिलसिले में उनको आज हमने यहाँ पे फैसिलिटेट किया और उनकी जितना भी स्टाफ है जिन्होंने यहाँ काफ़ी मेहनत की और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया और यहाँ बच्चों की तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी ये अरसा 2-2.5 सालों से यहाँ पे हैं, तो जो भी मुमकिन इनसे था तो वो इन्होंने कर लिया। अभी काफ़ी दुश्वारियों का भी इनको सामना करना पड़ा। अभी यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट भी है, वो भी अभी सेटल करना है। अभी बच्चों को यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है। इतनी खूबसूरत लेबॉर्ट्री आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोथरान में मिली, क्या कहना चाहोगे आप? यस सर, ये बहुत अच्छी लेबॉर्ट्री है। यहाँ पर हमारे जो ब्लेस में है, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो एनिमल्स हैं हमारे पास। पिछले बार ही जो हमारे पास पेंडेमिक था वो कोरोना वायरस का था, उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, RNA है, DNA। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो भी आएगा बहुत अच्छे से स्टडी करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा उसके फील आप लेंगे। जो भी आपके पास चीज़ें मतलब प्रैक्टिकली पढ़ाई जाएंगी वो बहुत अच्छी होती हैं थ्योरी के हिसाब से। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर आएँ और इसको देखें और इससे कुछ मतलब हासिल करें, कुछ एजुकेशन इससे हासिल करें। हम देख रहे हैं, हम आपको और यहाँ इस लेबॉर्ट्री के मनाजिर दिखाते हैं। ये आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी इक्विपमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट किलोथरान का एक बड़ा खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि डॉक्टर जावेद इकबाल दिन रात एक करके इस कॉलेज को स्टेट के नंबर 1 कॉलेज में ले आएंगे। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोथरान, चंगा भलेसा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खबर पढ़ने ਲਈ ਤਾਂ ਅਸ ਅੱਜ ਪੁੰਜ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਕਿਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ कितनी बड़ी तादाद ਜਿਹੜੇ आज लोग इतने बैठे हैं और ਜਿਹੜੇ इंजॉय कर रहे हैं इतने मुशायरा भी है कल्चर जैसे नामी ग्रामी ਜਿਹੜੇ इतने ਜਿਹੜੇ कलाकार अपने फन ਨਾਲ इतने मुजाहरा करने वाले हैं और ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ एक पहली बार इस तरह पुंछ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ जिस लोग बड़ी तादाद शमूलियत करने पे और लोग इतने लुत्फअंदोज होने पे ये लगना पाया कि पुंछ ना ਜਿਹੜਾ माहौल एक बार फिर ਜਿਹੜਾ बदल चुका है और ये माहौल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹਨ ਫੌਜੀ ਅਫੀਸਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ ਮਤਲਬ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਪੈਣ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸ ਇਸकी ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਬਲ ਬਹਾਰੀ ਔਰ ਤਾਰਕ ਬਹਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਉਹ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ पूरा खचा खच हाल भरिया है तुम अपनी जवानी गए राती प्रोग्राम ये राती के दिन भी ऐसा कदे नहीं देखिया और इतना तारीखी प्रोग्राम जड़ा है ये पुंछ विच पहली बार हो रहा है सारे बुजुर्ग उन्होंने गल करसा प्रोग्राम देखे उसने राती प्रोग्राम चलना लेकिन पुंछ विच ये जड़ा प्रोग्राम होना पिया ना दिन तक है ना ही राती तक है ये जिंदगी पहली बारी 18 साल उम्र चल रही है तो ये जिंदगी पहली बारी असं देख रहे हैं कि इंस्पेक्टर ब्रिगेड ने इस तरह रात प्रोग्राम मतलब इस इलाके विच जनाब अली प्रोग्राम किया है मैं मुबारकबाद देवांगा उन्होंने और जितना भी इंतजाम किया है और उसके बाद खन्ना साहब ना शुक्रगुजार हाँ कि आतां की इच्छा साध गए तो प्रोग्राम करवाया। देखिए मैं तुझे दसा कि पिछले 50 साल तो बाद रात का ये प्रोग्राम पहले कहते हैं कि अमन जमाने विच ना सिटी चौक ने विच प्रोग्राम होने या टाउन हाल ने विच राती मुशायरे होने सन या ओपन इस्लामिया स्कूल जिथे है इतने अस कई मुशायरे तके असा ने लेकिन एक ज़माना गुजर गया 30-32-35 साल के मिलीटेंसी से चले गए उस दे साड़ा सारा कल्चर साड़ा तहजीब तमदन सभ्यता संस्कृति तहस नहस होकर रह के गई सी। मैं समझना कि आज़ादी पुंछ लिंक अपने 75 साल हुए पुंछ की हिंदुस्तान ना अटूट बने हुए हैं और पहली दफ़ा इस किस्म का प्रोग्राम और वो भी रात जिस वक्त तुम देख सक रहे हो कि किसी की कोई डर नहीं है कोई खौफ नहीं है वरना मिलीटेंसी ने डर और खौफ ने तले असी जीने तो आए 30-35 साल सरहद पार तो गोलाबारी का सिलसिला रहा
थोड़ा जा इस वक्त उसका फ़ायदा मिला है कि ये डर नहीं है कि गोला आ जासी या गोली चलसी, मिलीटेंसी का कोई डर नहीं है, टोटली मिलीटेंसी की इन्होंने ख़त्म कर दिया गया ना। और मैं समझना कि इतिहास कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख अपने आप की दोहरानी है। आज इतिहास अपने आप की दोहरा रहा है कि एक बार फिर कोई 50 साल पहले ने जो हालात बने नो रात ना प्रोग्राम जड़ा इस वक्त इतने पुंछ स्टेडियम में चलना पे है। नौजवानों से मौका है पहला नौजवानों वास्ते बड़ा अच्छा मौका है कि नई जनरेशन 35 साल की एक नस्ल तबाह हो गई और एक नई नस्ल उभर के सामने आई है जो उस तो पहले नस्ल ने देखा है, कोई ना कि नहीं देखना पेगा। लेकिन माहौल बनाया इस वक्त मिल रहा है, सोशल मीडिया है, OTT सामने आओ, अपने आप की दसो और अपने आप की रिकॉग्नाइज कराओ, तस्लीम कराओ, अपने वालदैन और अपने शहर ना रोशन करो। तो देखो कि पुंछ ने हिस्ट्री जगह है अज पहली बारी इतना शानदार जड़ा वो जबरदस्त प्रोग्राम होना पाया है। तो राती ने इस सर्दी में जेडे बाहरों कलाकार आए हैं, कुछ मुशायरे शायर जड़े उन्होंने भी मौसम माहौल की गरमाया। और अज जी इस ठंड में भी लोगों की कोई किसी तरीके नहीं कोई परवाह नहीं है और लोग बड़े प्यार नाल बड़े खुले तरीके नाल जेडे वो इस प्रोग्राम के देखने पेन और लोग मजा लेने पेन इस प्रोग्राम ना। क्योंकि खन्ना साहब ने इसलिए आना है कि 35 साल ने इस तरीके ना ये पहला प्रोग्राम है और ये जड़ा तरीका है और लगना पाया कि पुंछ जो बदल रहा है। इसलिए बड़े बड़े कलाकार जो स्टेज पर प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं और असा की भी ये उम्मीद है, लोगों की उम्मीद है कि आने वाले टाइम भी इस तरीके के प्रोग्राम हो जिसने लोगों की होर मजा मिल सी और अमन नहीं बहार जी है वो इतने फिर बहाल हो सी। क्योंकि इतने पुंछ ने लोगों जो पिछले 30 साल दहशतगर्दी देखी और गोलाबारी देखी पाकिस्तान में देखी और हूँ अमन होया और हूँ इस तरीके के प्रोग्राम होने पे तो लोग अगे भी चाह सकेंगे कि इस तरीके के प्रोग्राम हो। मुनीश शर्मा, न्यूज़ जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पुंछ तो। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवाह के सुंगली इलाके में मौजूद हैं। नाजरीन, भारत का बुल्गारिया, लेवेंडर की राजधानी और जन्म स्थल, ऐसे कई खिताबों से पिछले चंद सालों से भद्रवाह को नवाजा जा रहा है। ये सब पहले तो एक सपने की तरह लगता था, लेकिन जिस तरीके से मरकज़ी सरकार के अरोमा मिशन को भद्रवाह के किसानों ने मकई की रवायती खेती को छोड़ अब इसे लेवेंडर की खेती अपना एक तारीख रकम कर दी है, ये ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर हुआ, जानते हैं इसी से जुड़े लोगों से। सबसे पहले हम CSIR के अहदेदारों से जानना चाहेंगे, सर कैसे मुमकिन हुआ ये लेवेंडर राजधानी बनना, कैसे मुमकिन हुआ है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गैरोला। मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट और नोडल साइंटिस्ट हूँ CSIR अरोमा मिशन का। CSIR RRL के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये लेवेंडर की जो ये खेती है बेसिकली अगर आप देखें तो ये यूरोप की क्रॉप है और भारत में बहुत ज़्यादा नहीं उगाई जाती थी। तो IIIM ने इसको पहले कश्मीर में लेके आए, उसके बाद इसको इस वादी में लेके आए क्योंकि हमने देखा यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही मुफीद है लेवेंडर के लिए। और यहाँ के जो किसान हैं, ख़ास तौर पे जो मक्का किसान हैं, उनकी आय बहुत कम है, वो बहुत मेहनत करते हैं, कई बार तो उतना भी नहीं निकल पाता जितना वो लगाते हैं। तो उसके लिए जब हमने यहाँ पर ट्रायल के करीब सन 2010 में तो हमने पाया कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, तेल भी बहुत अच्छा यहाँ पर निकलता है, फूल भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते पहले 2-4 किसान थे छोटे जो लेते चले गए इसको, फिर 2 से 4 से 10 होते 2017 एक CSIR ने एक अरोमा मिशन को शुरुआत करी। हमारी कोशिश ये थी कि किसानों की आय को 2 गुना नहीं कम से कम 4 गुना 5 गुना तक बढ़ाया जाए। तो जिसके लिए हमने क्या किया कि लेवेंडर की फसलों को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश पर लेके जाएं। जैसा इन्होंने कहा कि पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर की राजधानी, तो इसका जीता जागता सबूत आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि बैरूनी रियासतों से भी यहाँ पे लोग किसान आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या किस वजह से आप यहाँ पे आए? मेरा नाम रवि प्रकाश बंसल है और वर्तमान में मैं रिसोर्स पर्सन के तरीके से मेघालय गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं फॉर्मर साइंटिस्ट CSIR थी मैप से। तो 3 साल पहले सन 2019 में एरोमा मिशन के तहत वहाँ काम शुरू हुआ मेघालय में और इनिशियल सक्सेस कुछ क्रॉप्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिली और किसानों को उससे फ़ायदा हुआ। इन द मीन टाइम यहाँ के बारे में एक पर्पल रेवोल्यूशन IIIM से शुरू हुआ और जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। तो चूँकि किसान काफ़ी जागरूक हो चुके थे वहाँ पर एरोमेटिक प्लांट्स के उसमें, तो उन्होंने कहा कि हमें लेवेंडर की खेती भी करनी है। तो इसी सिलसिले में एक एक्सपोजर ट्रिप के साथ में मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर किसानों के साथ में, जो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव किसान हैं और अब हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ है।
और अब इसमें लेवेंडर की खेती में वो चूँकि काफ़ी इच्छुक हैं, तो सीइंग इज़ बिलीविंग आप समझते ही हैं। तो यहाँ आके देखा उन्होंने और काफ़ी वो उत्साहित हैं एकदम से कि हम बिल्कुल एकदम से इसको करेंगे। तो इसी मैंडेट के साथ कि हम लेवेंडर को बर्दवा के बाद दूसरा और अच्छा एक रेप्लिका बनाएंगे कि लेवेंडर का जो हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, वो बाहर लेवेंडर के ऑयल को एक्सपोर्ट कर सके। कितने किसान आपके साथ आए हैं? हमारे साथ करीबन है 15 किसान के करीब हमारे पास साथ आए हैं, जो सब प्रोग्रेसिव हैं और कुछ 2-3 साइंटिस्ट हैं। तो एज ए मिला के पूरा साइंटिस्ट का, ऑफिशियल्स का के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। IIIM के सहयोग से यहाँ पे आना हुआ और लेवेंडर देख के काफ़ी प्रसन्नता हुई, फील्ड देख के, और किसानों से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने काफ़ी अच्छे छोटे छोटे टिप्स दिए जो कि भविष्य में हमारे जो साथ किसान आए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे प्रभावी होने की संभावना है। तो आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं, इनका क्या रिस्पांस रहा और किस तरीके से आप हेल्प करेंगे आगे? देखो, इनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जो हमारे साथ बाहर से लोग आ रहे हैं प्लांटिंग मटेरियल लेने के लिए, तो उससे अभी से जो उनके अभी कल ही एक नागालैंड से पार्टी आई जिनको दिक्कत आ रही थी कार्गो की, हम इसको बायर कैसे लिफ्ट करें, तो कल उसकी मदद की और काफ़ी रेस्पॉन्स मिला। IIIM से भी हमने कुछ सपोर्ट ली उसमें, तो कार्गो की हमारी अर्जेंट एकदम से जो प्लांट हमने बाहर भेजना था वो पहुंच गया। सबसे ज़रूरी है इसमें, अगर हमने प्लांटिंग मटेरियल इतनी दूर पहुंचाना है, वो भी किसी तरीके से पहुंचना चाहिए। ये ना हो कि रास्ते में वो मर जाए, उसकी मॉडलिटी हो। तो इसी तरीके से आज जो हमारे किसान आए हैं, ये तो खुद अपने हाथ में ही कुछ ले जाएंगे, कुछ प्लांट्स। तो काफ़ी किसान है, तो वो जो एरिया का वो भी उसी से पता चलेगा और सक्सेस होगा। तो हम ये चाहते हैं कि उस एरिया को भी हम इसी तरीके से, जो ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जो क्लाइमेट हमारा और वहाँ का सूटेबल है, तो ये वहाँ पे भी इसी तरीके से काम करें। लेवेंडर ने जो है वो अपना रंग जो है वो दिखाना शुरू किया है। तो एक और हमारे साथ मौजूद है। मैम, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाई यू आर हियर? My name is Dr. Haijina Seongbon. I'm the scientist in the Institute of Natural Resources in Meghalaya. The objective of coming here all the way from Meghalaya is to have a look on this lavender, which is growing very well in this in Badarwal, and I have brought along a group of farmers who are very interested in taking up this plantation. So after we have seen like what is going on in this area and how the plantation is doing well and how farmers are getting benefit, our farmers have been they are very excited actually to take up some of the planting material, and we will start up this plantation even in Meghalaya. In Meghalaya, the climatic condition is quite similar to this area, so I hope it will grow well also in our state, and hopefully by planting this lavender, which is another high value crop, it will boost the farmers as well as the state as a whole. How is the response of farmers? Our